Good morning all of you. Myself Annu, faculty in GMC group of institution. Today I am here to explain a topic that is introduction of anatomy and physiology. ठीक है, so firstly हम पढ़ेंगे what is anatomy. Anatomy क्या है? Study of body structure and coordination among the various body part and structure. Means इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी करते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में और बॉडी के कोऑर्डिनेशंस के बारे में. नेक्स्ट व्हाट इज फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या है? जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के मैकेनिकल, फिजिकल और बायोकेमिकल फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं. सो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशंस के बारे में स्टडीज करते हैं. फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के मैकेनिकल, फिजिकल और बायोकेमिकल फंक्शंस के बारे में हम स्टडीज करते हैं. नाउ व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशंस. एनाटॉमिकल पोजीशंस में हमारी सबसे पहली जो पोजीशंस आती हैं वो आती हैं सुपीरियर देन inferior. Superior positions, the end of the head lies in the uppermost positions. Means superior positions वो वाली positions होती है जो हमारी uppermost part of the body. Means uppermost part of the body जो upper positions होता है body parts का, वो होती है हमारी superior position. Then inferior body part start from trunk along the lengths in downward directions. Means body का वो part जो हमारे downward directions में होता है. Superior means uppermost positions, inferior means lowermost positions. सुपीरियर और इंफीरियर, इसमें सुपीरियर में दिख रहा है अबूव, इंफीरियर मींस बिलो. तो जैसे हमने पढ़ा था कि सुपीरियर क्या है? हमारा अपर मोस्ट पोजिशंस. इंफीरियर क्या है? हमारा लोअर मोस्ट पोजिशंस. नेक्स्ट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर क्या होता है? बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट ऑन फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, जैसे कि चेस्ट, एब्डोमेन. पोस्टीरियर क्या है? बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ द बॉडी सच एज वर्टिबल कॉलम एंड बटक. एंटीरियर क्या होता है? जिसमें कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हमारी फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी मतलब फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि चेस्ट और एब्डोमेन. पोस्टीरियर में क्या होता है कि कोई भी बॉडी का पार्ट्स जो बैक साइड में प्रेजेंट होता है, जैसे कि वर्टिबल कॉलम और बटक. ये देखिए एंटीरियर क्या है? मींस फ्रंट ऑफ द बॉडी, इसमें फ्रंट सारे के पार्ट दिख रहा है. पोस्टीरियर मींस बैक ऑफ द बॉडी, इसमें बैक साइड दिख रहा है बॉडी का. नेक्स्ट आता है लेटरल. लेटरल क्या होता है? जब हमारी बॉडी दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है मिड लाइन के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल पोजीशन. इसमें देखिए हमारी जो बॉडी है वो दो फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड है मिड लाइन के थ्रू. नेक्स्ट आते हैं प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पोजीशंस. प्रोक्सिमल क्या होता है? बॉडी पार्ट्स दैट इज क्लोजर टू ट्रंक ऑफ द बॉडी. डिस्टल है बॉडी पार्ट दैट इज फार फ्रॉम ट्रंक ऑफ द बॉडी. तो प्रोक्सिमल पोजीशंस क्या होती है? हमारी बॉडी का पार्ट जो हमारी ट्रंक के क्लोज है. डिस्टल क्या होता है? कि हमारी बॉडी का पार्ट जो कि हमारी ट्रंक से फार है, मींस हमारी जो ट्रंक है उससे दूर है, दैट इज कॉल्ड डिस्टल पोजीशन. ये देखिए प्रोक्सिमल जो बॉडी के पार्ट्स कहाँ है? क्लोज है हमारी ट्रंक से. डिस्टल मींस डाउनवर्ड, मींस जो बॉडी के पार्ट ट्रंक से दूर है, फार है. नाउ व्हाट इज कैविटीज. अभी हम देखेंगे कि कैविटीज क्या होती है. कैविटीज आर स्पेस ऑफ बॉडी कंटेन इंटरनल ऑर्गन्स एंड टू मेन कैविटीज आर डोर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी. सो कैविटीज क्या होता है? बॉडी का स्पेस है और वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंटेन करती है और इसके अंदर दो मेन कैविटी होती है. फर्स्ट होती है हमारी डोर्सल कैविटी, सेकेंड होती है हमारी वेंट्रल कैविटी. नेक्स्ट हम बात करते हैं डोर्सल कैविटी क्या है. जो डोर्सल कैविटी होती है वो बैक ऑफ द बॉडी लोकेटेड होता है, मतलब बॉडी के बैक साइड पे प्रेजेंट होती है और वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्रेनियल कैविटी में और स्पाइनल कैविटी में. अब बात करते हैं हम कि व्हाट इज क्रेनियल कैविटी. जो क्रेनियल कैविटी है वो हमारी प्रेजेंट होती है ब्रेन में, और ब्रेन में भी कहां पे? हमारी अपर पार्ट ऑफ द स्कल में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइनल कैविटी की. स्पाइनल जो कैविटी है वो प्रेजेंट कहां होती है? हमारे स्पाइनल कोड में. और जो स्पाइनल कैविटी है वो मेनली कहां प्रेजेंट होती है? वर्टिबल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है. सो डोर्सल कैविटी मींस बैक साइड ऑफ द बॉडी, दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, क्रेनियल में और स्पाइनल में. जो क्रेनियल है वो प्रेजेंट होती है ब्रेन में और स्पाइनल प्रेजेंट होती है स्पाइनल कोड में. और जो क्रेनियल है वो ब्रेन में भी कहां प्रेजेंट होती है? स्कल में प्रेजेंट होती है, अपर पार्ट ऑफ द स्कल में. जो स्पाइनल कैविटी है वो कहां प्रेजेंट होती है? स्पाइनल कोड में, पर स्पाइनल कोड में भी वर्टिबल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंट्रल कैविटी की. जो वेंट्रल कैविटी वो प्रेजेंट होती है फ्रंट साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. एज हमने पढ़ा था कि जो डोर्सल कैविटी वो प्रेजेंट होती है बैक ऑफ द बॉडी. सो
हमारी जो वेंट्रल कैविटी है वो प्रेजेंट होती है फ्रंट ऑफ द बॉडी, और जो वेंट्रल कैविटी है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट इज थोरेसिक कैविटी एंड सेकंड इज एब्डोमिनल कैविटी. नाउ व्हाट इज थोरेसिक कैविटी? थोरेसिक कैविटी क्या है? थोरेसिक कैविटी को हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, और ये हमारी अपर साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होती है. मींस अपर मोस्ट पोजीशंस ऑफ द बॉडी में ही हमारी ये प्रेजेंट होती है. और दूसरा क्या है, ये हमारे अटैच्ड होती है हमारे रिब्स से और डायफ्राग्राम से, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है ट्रेकिया, लंग्स, हार्ट और ईसोफेगस. सो इसको चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, और ये बॉडी के अपर मोस्ट पोजीशन में प्रेजेंट होती है. रिब्स से और डायफ्राग्राम से ये अटैच होती है, और इसके अंदर चार चीजें प्रेजेंट होती है: ट्रेकिया, लंग्स, हार्ट एंड ईसोफेगस. नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्डोमिनल कैविटी की. एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है? इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का जो पार्ट है वो मैक्सिमम ही एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पेल्विक कैविटी की. पेल्विक जो कैविटी होती है वो फनल शेप्ड की होती है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे प्रेजेंट होती है, और पेल्विक और एब्डोमेन के बीच में प्रेजेंट होती है. ये देखिए कैविटी, जो डोर्सल कैविटी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्पाइनल कैविटी और पेल्विक कैविटी. वेंट्रल कैविटी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी. नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम. मेनली जो हमारे ह्यूमन सिस्टम्स है वो 11 सिस्टम्स में डिवाइडेड किए गए हैं. फर्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड है मस्कुलर सिस्टम, थर्ड है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, फोर्थ इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिफ्थ इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिक्स्थ सर्कुलेटरी सिस्टम, सेवंथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एट्थ स्केलेटल सिस्टम, नाइन्थ इज इम्यून सिस्टम, 10th इज नर्वस सिस्टम एंड 11th इज एंडोक्राइन सिस्टम. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? मोस्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट मींस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एसेसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं. मेनली जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो 4 होते हैं. 4 मेन एसेसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. फर्स्ट वन इज लीवर, देन गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड लास्ट वन इज सैलिवरी ग्लैंड. ये होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. इसके अंदर ईसोफेगस, ओरल कैविटी, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, सैलिवरी ग्लैंड, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल अबाउट द पूरा का पूरा जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम. जो मस्कुलर सिस्टम है वो मसल से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल. इन तीनों मसल से मिलकर हमारा मस्कुलर सिस्टम बनता है, और वो क्या काम करता है? मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है. और लास्ट वन वो क्या काम करता है? पोस्चर देता है हमारी बॉडी को, मींस पोजीशंस देता है, पोस्चर मेंटेन करके रखता है वो मसल्स के बीच में और हमारी बॉडीज के बीच में. ये हमारा मस्कुलर सिस्टम, इसमें सारी की सारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट वन इज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम. इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कंसिस्ट होता है हमारी आउटर लेयर से. जितनी भी हमारी आउटर लेयर्स हैं बॉडी की वो आती है हमारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में, जैसे कि नेल्स, हेयर और स्किन. ये हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है. लेयर्स है तो इसकी लेयर्स दिखाई गई है, एपिडर्मिस, डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस. नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो 4-5 चीजों से मिलकर बना होता है. फर्स्ट वन इज किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लेडर, देन यूरिथ्रा. और वो क्या करता है? जितना भी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको रिमूव करने का काम भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है. ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके अंदर अरोटा होता है, किडनी, रीनल आर्टरी प्रेजेंट होती है, रीनल वेन होती है, यूरेथ्रा हमारा ब्लैडर है. नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम जेनाइटल सिस्टम भी बोलते हैं, और वो जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है. और उसके अंदर ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइनास प्रेजेंट होती है, और मेंस के अंदर प्रोस्टेट, टेस्टिस और पेनिस प्रेजेंट होती है. ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि 2 पार्ट में है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल के अंदर वासा डिफरेंशिया, टेस्टिकल्स, यूरेथ्रा, पेनिस, एपिडाइडाइमिस प्रेजेंट होती है. फर्दर फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी, वेजाइना, सर्विक्स, फिम्बुलम, ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होती है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. नेक्स्ट वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड,
जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। हार्ट हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड को, ब्लड वेसल पूरी बॉडी के अंदर इंक्लूड होती है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से होता है। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर पूरा का पूरा हमारा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है, और जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो ऑर्गन और स्ट्रक्चर मिलके गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। और वो किससे मिलकर बना है? लंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, डायफ्रागम, वॉइस बॉक्स, थ्रोट, नोज और माउथ से मिलकर पूरा का पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है लैरिंक्स, ब्रोंकाई, लंग्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम है ना, बोन से मिलकर बना होता है, और जो हमारी ह्यूमन बॉडी इसको स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है। और मेनली बर्थ के टाइम 270 बोन्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन के अंदर, और एट द टाइम ऑफ अडल्टहुड जो बोन्स है वो 206 हो जाती हैं। ये हमारा पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम है जो किससे मिलकर बना है? सारी की सारी बोन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट वन इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है सेल का, टिश्यू का और ऑर्गन का, और ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है किसी भी डिजीज और इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। ये हमारा इम्यून सिस्टम है जिसके अंदर म्यूकोसा, थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो, स्किन, व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होती है। ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है, कोई भी अगर हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन या डिजीज प्रेजेंट होती है उस चीज से प्रिवेंट करता है इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, देन नर्व्स, और ये क्या करता है? हमारी ब्रेन और बॉडी को मैसेजेस प्रोवाइड करता है। ये हमारा नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारे ग्लैंड से मिलकर बना होता है, और ये हॉर्मोन्स को क्रिएट करने का काम भी करता है और हॉर्मोन्स को रिलीज करने का काम भी करता है। ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जिसके अंदर सारे के सारे ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, पिट्यूटरी ग्लैंड और देन इज पेनक्रियाटिक ग्लैंड। अगर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आ सकता है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।